नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम व्रत में कौन-कौन सी गलतियां कर देते हैं जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं और कहीं न कहीं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी व्रत हम करते हैं तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना व्रत करना चाहिए, ठीक है? चाहे हम वो बड़ा व्रत करें या फिर छोटा व्रत करें। बड़ा व्रत यानी कि जो साल में एक बार आता है वो व्रत करें या फिर हम साप्ताहिक व्रत करते हैं वो व्रत करें। तो सारे व्रतों में ये नियम लागू होता है कि हमें ये सारी गलतियां नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जिस दिन व्रत रखना है उसके एक दिन पहले ही अपना बाल धो के स्नान कर लेना चाहिए और व्रत के दिन कभी भी हमें भूल के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे व्रत छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप चाहें तो साप्ताहिक व्रत में व्रत के दिन बाल धो सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी धोएंगे एक दिन के मतलब एक दिन पहले का धुला हुआ है तो भी चल जाएगा। चाहे आप लहसुन प्याज नहीं भी वर्जित रखते हैं तो भी आप साप्ताहिक व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, आप खुद से सोच के देखिए कि व्रत हम चाहे छोटा करें या बड़ा करें, हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी व्रत करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से व्रत करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमें किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए जो है हम व्रत धारण करते हैं। तो इसलिए जो है, जैसे कि हम एक दिन पहले लहसुन प्याज खाए होते हैं या फिर बच्चे लोग का जूठा भी हम कई बार खा लेते हैं, क्योंकि देखिए जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके जो है कभी वो रोटी छोड़ देते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, तो उसको बर्बाद होने की डर से हम क्या करते हैं कि उसको खा लेते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों को जूठा भगवान को भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमें व्रत में भी बच्चों का जूठा नहीं खाना चाहिए और एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान कर लेना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि बाकी चीज़ों का त्याग करते हैं, तामसिक चीज़ों का त्याग करते हैं, मांस मदिरा का त्याग किया जाता है, उसी तरह से लहसुन प्याज का भी त्याग किया जाता है और साथ साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य होता है, चाहे व्रत कोई भी हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कर लें। दोस्तों, व्रत के दिन हमें विशेषकर रोना नहीं चाहिए किसी भी बात पर और साथ ही सोना भी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि कोई ऐसी कड़वी बात कह देता है जिससे हमें रोना आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, उस दिन आपको, जिस दिन आपका व्रत रहता है उस दिन आप यथासंभव अपने घर की काम करें और जो भी समय मिलता है वो जिस भगवान का व्रत आप किए हैं, मान लीजिए कि गुरुवार का व्रत आपने किया है, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें, नाम जपें, भजन करें और जो है माला भी फेर सकते हैं, तो आप ये करें। अगर मान लीजिए कि आप मंगलवार का व्रत किए हैं तो आप हनुमान जी के निमित्त जो है पूजा पाठ करेंगे, हनुमान जी का भजन सुने, गाएं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको आपके मन में वो सारी बातें रहेंगी ही नहीं कि हमें कोई क्या बोला, या फिर कोई आएगा ही नहीं बोलने। पहली बात तो ये है कि अगर हम कोई भी मंत्र भजन करते हैं तो कोई भी हमें उल्टी सीधी बातें कहने के लिए ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें, और अगर कभी आ भी जाता है तो हमें उसको इग्नोर करना सीखना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई आके कुछ कह के गया हो तो हमें किसी भी कंडीशन में व्रत के दिन रोना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला है कि हमें सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं और अगर हम उस दिन व्रत के दिन में सो जाते हैं तो वो व्रत का फल जो है त्रिजटा को चला जाता है, जो कि आप सभी को पता है कि वो एक राक्षसी थी, ठीक है। तो त्रिजटा को चला जाता है, तो इसलिए हमें व्रत के दिन सोना भी नहीं चाहिए। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप जो है विशेष पर्व, जैसे कि विष्णु भगवान का कोई पर्व किए हैं या फिर मंगलवार का कोई व्रत किए हैं, तो आप जो है हाथ में या फिर आंचल में तुलसी पत्र लेके सो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना सोएं तो ज़्यादा उचित होगा, ठीक है। अब व्रत वाले दिन हमें ऐसा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए,
साथ ही हमें किसी-किसी का जो व्यवहार होता है वो जो है चिड़चिड़ा हो जाते हैं। जैसे व्रत के दिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं घर में या फिर बात-बात पे गुस्सा आता है, तो इन सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। व्रत के दिन हमें इन सारी चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए कि क्रोध ना आए और मन चिड़चिड़ा ना हो, किसी को भी हम गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, ठीक है? तो ऐसी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखने के बाद ही व्रत करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है? दोस्तों, व्रत के दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, साथ ही कुछ भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? अगर हम किसी के घर जाते भी हैं तो कोशिश करें कि वहाँ का कुछ भी हम पानी भी नहीं पिएँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम व्रत करते हैं और किसी के घर का उधार लेके हम कुछ भी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ जो है वो पड़ोसी से मांगेंगे, दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से उधार लेके चले आएंगे और पड़ोसी से इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि आप दे दीजिए, हमारा काम चला दीजिए, हम भी आपका काम चला देंगे। तो दोस्तों, ऐसा व्रत नहीं होता है, व्रत ऐसे कोई भी नहीं होता है, ठीक है? तो हमें कोई भी व्रत में उधार लेके नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर विशेष परिस्थिति हो जाती है, बिल्कुल आपके पास कोई भी रुपया नहीं है, तो आप उधार ये कह के लाएँ कि हम इसको बाद में चुका देंगे, तो वो आपका उधारी मतलब नहीं माना जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि हम जो है अपने घर की सामान से ही पूजा करें और जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, उसको जो है हम अपने ही घर का हो तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। और दोस्तों, जैसे कि हम कई बार हमारा उपवास होता है और हमें बाहर जाना होता है, और कई बार बाहर जाते समय, जैसे कि अभी गर्मी का दिन है, तो बाहर जाते हैं तो हमें जूस वाला दिख जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जूस पी लेते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर हम बाहर जूस पीते हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि देखिए, पहली बात कि जो जूस निकालने वाला होता है कि पता नहीं वो नहाया है, नहीं नहाया है, क्या खा के आया है, क्योंकि हमारा व्रत है और हम जब लहसुन प्याज ही नहीं खाते हैं तो किसी और पे क्या भरोसा कि वो क्या खाया है, नहीं खाया है। तो हमें जो है बाहर का जूस, और जो जूसर होता है जिसमें जूस निकाला जाता है, पता नहीं वो धुला हुआ है कि नहीं धुला हुआ है, तो इसलिए हमें अपने व्रत को खंडित होने से बचाने के लिए बाहर का जूस इत्यादि नहीं पीना चाहिए। और बाहर का फलाहार भी मतलब आप अपने घर पे लाके कर सकते हैं, लेकिन किसी और का दिया हुआ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगला है दोस्तों कि व्रत वाले दिन या फिर ऐसे भी हमें कभी भी अपने घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए, कलह कलेश करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि व्रत के दौरान हमें कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।